पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी घर में दो जुड़े व्यक्ति का जन्म होती है और वे देखने में एक समान, कोई उन्हें देखकर पहचान नहीं पाता था। ये दोनों बच्चे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद एक पुरोहित बना और दूसरा डॉक्टर बना, और वे अपने शब्दों से, अपने कर्मों से लोगों को बहुत प्रभावित करते थे। एक बार ऐसी हुई, वह जो पुरोहित था, उन्होंने अपने प्रवचन से लोगों को बहुत अच्छे गुण और अच्छे वचनों से उनको प्रभावित कर डाला। और कुछ समय बाद किन्हीं ने उनसे मिलकर कहा कि ओ, आप वही व्यक्ति हैं जो वहां पर प्रीचिंग कर रहा था। तो दूसरा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो प्रीचिंग कर रहा था, मैं तो वह व्यक्ति हूं जो प्रैक्टिस करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह डॉक्टर था, वह प्रीचर नहीं था। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में इस प्रकार का अनहोनी या तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि आपने देखा है कि शास्त्री और फारिसी लोग मूसा के कुर्सी पर बैठकर वे अपना अधिकार जता रहे हैं, वे लोगों को आदेश दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, उन लोगों का सुनो, लेकिन आप वह मत करो जो वे लोग करते हैं। वे तो लोगों के कंधे में इतने भारी चीज लाद देते हैं, लेकिन उनको चलने के लिए अपनी एक अंगुली का सहयोग भी नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो बहुत सारे चीज बोलते हैं लोगों को करने के लिए, लेकिन हम अपने ओर से कुछ भी करने को तैयार नहीं रहते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों को देखे हैं जो दूसरों के सीट पर, दूसरों के गद्दी पर बैठकर हम अधिकार जताते हैं, लोगों को हम चलना सिखाते हैं, लेकिन हम कभी उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। इसलिए हमारे प्रभु ईसा मसीह हमें कहते हैं कि हम उन लोगों के समान नहीं हो, लेकिन हम सबके साथ एक बराबर हो, सबके साथ हम चलने की कोशिश करें। आप सबों ने सुना होगा कि एक कहावत है, यू डोंट वॉक बिफोर मी बिकॉज आई एम नॉट योर फॉलोअर, neither you walk after me, neither I am your teacher, but let us walk together, we are all friends। मतलब हमारे आप आगे भी मत चलिए क्योंकि मैं आपके शिष्य नहीं हूं, और ना ही आप हमारे पीछे चलिए क्योंकि मैं आपके गुरु नहीं हूं, लेकिन चलिए हम साथ मिलकर एक साथ आगे बढ़ें क्योंकि हम सभी लोग दोस्त हैं। आज के सुसमाचार में ऐसे ही कुछ हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि आप इस धरा पर किसी को पिता मत कहिए, किसी को अपना टीचर मत मानिए, क्योंकि आपके पास एक ही पिता है, वह परमेश्वर है, और एक ही टीचर, एक ही शिक्षक है, वह है ख्रिस्त। आज हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उसके योग्य हम पाए नहीं जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर कहते हैं कि हमें सब कोई को मिला जुला कर एक साथ आगे बढ़ना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। और आप देखेंगे, हम मार्क के अध्याय 6 पद संख्याएं 46 में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर हमें कहते हैं कि आप सभी लोग तो प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हो, लेकिन हम जो कहते हैं वह कार्य तो कभी करते नहीं हो। हम ऐसे ही लोगों को भ्रमित करते हैं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वह चीज हमारे कार्यों में नहीं है। और उसी चीज को बहुत ही सुंदर शब्द हम आज के पाठों से सुनते हैं। यदि आप पढ़ेंगे रोमन्स के अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से लेकर, बहुत ही सुंदर शब्द है, मैं आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, जहां पर लिखा है, क्या तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो अपने को शिक्षा नहीं देते? तुम घोषणा करते हो चोरी मत करो और स्वयं तुम चोरी करते हो। और अंत में यहां पर लिखा है कि तुम लोग के कारण राष्ट्र में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह सही बात है।
हमारे कारण ईश्वर का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम पर सब क्या करते हैं। यदि हम अपने आप को गुस्सा दिखाएं, हम अपने आप को लोगों के लिए अच्छे राह दिखाने के लिए तत्पर ना रहे, हम आगे नहीं बढ़े, तो लोग हमें देखकर गलत रास्ते को ही अपनाएंगे। उसी प्रकार जो भी हो, यह केवल हमारे पुरोहित भाई बहनों के लिए भी नहीं है, लेकिन हम प्रत्येक लोगों के लिए है। जो एक माता पिता है, वह भी आदर्श पूर्वक अपना जीवन जीने की कोशिश करे। जो लोग राह दिखाने के लिए लोगों को शिक्षा देते हैं, वे भी एक अच्छा शिक्षक बनकर लोगों को राह दिखाएं। जैसे मैंने कहा कि हम केवल प्रीचिंग नहीं, लेकिन प्रैक्टिस भी क्या करें। उसी चीज को आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह बता रहे हैं। और अंत में परमेश्वर कहते हैं कि जो आप में से सबसे बड़ा होना चाहता है, वह सबका सेवक बने, अथवा हम सभी लोग नीचे घसीट दिए जाएंगे। इसलिए आइए हम सभी लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए हम सर्वप्रथम अपने आप को नम्र बनाएं, हम सबका सेवक बनाएं, तभी हम सबका उद्धारकर्ता, सबको राह दिखाने के लिए हम योग्य बन सकते हैं। आइए आज के सुसमाचार में, आज के पाठों को हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें और हम लागू करने की कोशिश करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।